अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आज का हमारा लेसन नंबर 1 शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। जल्दी सब्सक्राइब कर दें। ओके, एवोल्यूशन ऑफ मास मीडिया। अब इसमें मास मीडिया कैसे उभरा, कैसे उसके सब कुछ हुआ, ये सब इसमें पता चलेगा। अब कह रहे हैं प्रिंट मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मीडियम है, मास मीडियम है। और ह्यूमन हिस्ट्री गिव्स अस अ क्लू that posters, banners and pictures were first used to convey the messages. और अब 10th सेंचुरी में क्या हुआ था कि हैंडमेड प्रेस बनी थी और बुक प्रिंटिंग कब स्टार्ट हुई थी? 15th और 16th सेंचुरी में यूरोप में। बहुत ज़्यादा पहले रिस्ट्रिक्शंस आई में मास मीडिया में। पहले कहते थे कि जो चर्च है वहीं पे हम लोग जो भी कन्वे करेंगे मैसेज, सिर्फ चर्च ही कहते थे यूरोप में कि ये चर्च है, वहीं पे अथॉरिटाइज पीपल आएंगे, वो ही कन्वे करेंगे मैसेज। और ये मीडिया को ना इतना भाव नहीं डालते थे। वो कहते थे कि चर्च ही इन्फ्लुएंशियल है और चर्च को ही गवर्नमेंट जो मैसेज करेगी वो ही चर्च के थ्रू जाएगा लोगों तक। फिर थर्ड पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि जो रूलर्स थे वो मास मीडिया, ये प्रिंट मीडिया को अपने अगेंस्ट समझते थे। वो कहते थे कि ये जो है ना, लोगों को इससे अपने राइट्स के बारे में पता चल जाएगा और हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी उनके सामने। और वो इसको बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट थे। यूरोप में वो लोग बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ थे। यूरोप में वो कहते थे कि एक राइटर ने एक बुक लिखी जिसमें उसने कहा था कि जो रूलर्स होते हैं वो अपने जो डीड्स होते हैं, जो भी वो काम करते हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं। और जो नेशन होती है, मैसेज नेशन को कहते हैं, वो उनके आगे जो है अकाउंटेबल होती है अपनी जो भी वो काम करते हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो हमारे टैक्स का पैसा इस्तेमाल कर रही है। और अगर कोई भी जो रूलर है वो अकाउंटेबल अपने आप को पेश नहीं करेगा तो जो नेशन है उसके पास राइट है टू ओवरथ्रो हिज रूल, तो कि उसका रूल ख़त्म कर सके। और जब ये बुक पब्लिश हुई तो जिसने जो राइटर था उसको जो है बहुत बड़ी सज़ा दी गई। ये लास्ट कैपिटल पनिशमेंट थी दैट वाज अवॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। और ये 1663 में हुआ था लास्ट पनिशमेंट। प्रिंट मीडिया कुड नॉट गेट इट्स फुल स्ट्रेंथ। प्रिंट मीडिया जो है ना 18th सेंचुरी तक जो है ना प्रिंट मीडिया अच्छी तरह उभर नहीं सका, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे ना इलिटरेट थे, उनको पढ़ना नहीं आता था। और जो इलीट क्लास थी उन्होंने तो प्राइवेट अपने ट्यूटर्स रखे हुए थे, वो सिर्फ वो ही पढ़ सकते थे प्रिंट मीडिया। फिर आगे सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी का बता रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश में न्यूज़पेपर छापती थी अपने। फिर 1757 में क्या हुआ कि जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को कॉन्कर किया, उसको फतह किया, तो 1 लाख इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ पे जो कि हिंदू पंडित और उस मुसलमान उलमा जो है ना वो चलाते थे। और ज़्यादातर जो लोग थे उनको जाहिर बात है इंग्लिश नहीं आती थी, लोकल एजुकेटेड लोग थे, वो उनको इंग्लिश आती ही थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि उन्होंने अपने जो अखबारात थे वो इंग्लिश में छापना शुरू कर दिया। और जो लोकल लोग थे उनको वो इग्नोर करते थे कि ठीक है भाई इनको तो आती है, वो अपने और जो अपने न्यूज़पेपर थे वो पब्लिश करते थे मदारस में, बम्बई में, कलकत्ता में, क्योंकि उनके जो ऑफिस थे वो उन्हीं सिटीज़ में थे। सो इट प्रूव दैट पब्लिश ऑफ दिस पेपर वॉज इंटायरली जो इसका ये प्रूफ देता है कि जो इंग्लिश में एक तो पब्लिश करते तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए था, बल्कि ना कि जो इंडियंस वहाँ पे रहते थे उस टाइम सब कॉन्टिनेंट उनके लिए नहीं था। 1822 में उर्दू पेपर पहला जो शाया हुआ था उसको कहते हैं जहानुमा। और इंग्लिश जो रूलर्स थे उन्होंने जो इसको थ्रेट समझ लिया और उन्होंने फिर इस पर जो लोकल जो प्रेस थी उस पर उन्होंने लॉस लागू कर दिए। कहते हैं 1823 में प्रेस एक्ट के लिए ना लॉज आए और उनके लिए कंपलसरी था कि जो न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज है उस पर एडिटर, पब्लिशर और ऑनर का जो है ना एड्रेस लिखा जाए, उनका नेम लिखा जाए, जो ताकि लोग जो गवर्नमेंट है वो इनको रिकॉग्नाइज करे कि किसके ये अथॉराइज पेपर किसके हैं, कौन है अथॉरिटी इसकी न्यूज़पेपर की। इट वॉज नेम्ड एज प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस, और इस ऑर्डिनेंस को इन्होंने PPO प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस कहा। सो द एरा बिफोर तो जो इंडिया जब डिवीज़न नहीं हुई थी, सब कॉन्टिनेंट था, तब बहुत ज़्यादा ना मैस कॉम के लिए बहुत ही ना डिफ़िकल्ट वो टाइम था और पनिशमेंट भी काफ़ी सारे लोगों को हुई थी, ऑनर्स को, एडिटर्स को, अंडर दिस ऑर्डिनेंस।
तो ये लेक्चर आज का ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।